इसके बारे में बताने वाला हूं। इसका नाम है डेटा ऑफ स्टॉक्स कलेक्शन। देखो ये एक स्ट्रेटेजी के अंडर है, दोस्क, इसको बोलते हैं दोस्क। इसमें कई सारी चीजें हैं, मैं आपको इसमें सिर्फ एक मॉड्यूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप S1 बोल सकते हो उसको, चलो मैं मॉड्यूल ही लिख देता हूँ। इसमें मॉड्यूल हैं कई सारे, तो मैं एक मॉड्यूल के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। और ये बेसिक मॉड्यूल है फॉर सेलेक्टिंग एनी स्टॉक इन दुनिया के कोई से भी मार्केट के ऊपर। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये MMC नहीं है, अलग चीज़ है। तो इसमें मॉड्यूल में सबसे पहली जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है तुम्हारे टर्म्स के बेसिस पे। यू नो, टर्म्स यूज किए जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। टर्म्स होते हैं हमारे, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी स्टॉक को क्वार्टरली रिटर्न के लिए देख रहे हैं, किसी भी स्टॉक को हाफ ईयरली रिटर्न के लिए देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है हम बिल्कुल ऐसी नॉर्मल तरीके से करेंगे, उसके बेसिस पे करा जाता है। हाँ, इसमें चीज़ें वही यूज़ होती हैं जो हम MMC यूज़ करते हैं, चीज़ें वही यूज़ होती हैं सप्लाई डिमांड में, लेकिन थोड़ा सा अलग चीज़ें। या फिर हम इसमें ईयरली के बेसिस में देखते हैं। आप चाहें तो एक और ऐड करके इसमें 2 ईयरली भी कह सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अब टर्म्स के बेसिस पे स्टॉक्स कलेक्शन किस तरीके से करते हैं। क्वार्टरली अगर मेरे पास है सिस्टम, तो इसमें क्या है कि मैं वही स्टॉक्स के बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा जो हाई वैल्यूड होंगे, जिन कंपनी की वैल्यू हाई होगी, मैं उन्हीं को यूज कर सकता हूं क्वार्टरली बेसिस पर। अब तुमको क्वार्टरली बेसिस में हाई वैल्यू की जरूरत क्या है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं हिलते ना, इसलिए टॉप हाई मोस्ट जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है तो उन्हें बहुत कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत हाई है, तो ज्यादा टाइम तक होल्ड करना उनके लिए रिस्की हो सकता है, ऑलरेडी बहुत हाई है। अगर मैं किसी हाई स्टॉक को ऑलरेडी अपने पास रखूंगा तो एक तरफ से मैं हैमर पकड़ के बाय में जाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आया कि अगर मैं किसी हाई वैल्यू स्टॉक को और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं चार्ट पे टॉप पे आने वाले हैमर के बारे में सोच रहा हूं, तो बेसिकली मुझे लुढ़का सकता है। तो इसीलिए हाई वैल्यू को क्वार्टरली तक मैं होल्ड करने के बारे में सोचूंगा। बेसिक आपको बता रहा हूं, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं सोच सकता, बता रहा। हाफ ईयरली में क्या फर्क होता है, हाफ ईयरली में किस तरीके के स्टॉक्स को कलेक्ट किया जाता है। हाफ ईयरली में ज्यादातर जो टेलीकॉम या फिर IT इंडस्ट्रीज के होते हैं, जो टेलीकॉम स्टॉक्स होते हैं, उनको होल्ड करना सबसे बेस्ट मुझे लगता है। ये मेरा अपना मानना है। रीजन, रीजन इसलिए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में और किसी भी प्रोडक्ट को अपने ऑडियंस के बीच में लाना, हर कंपनी जो टेलीकॉम की होती है वो अपने रिवाइज करती है प्राइजेस को प्रोडक्ट्स के, उसके बेसिस पे उनका अपना, यूँ कह सकते हो कि चेंजेस होते हैं। अब जैसे कि मैं आपके सामने नाम नहीं ले सकता मैं किसी का, आप बस एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी हाफ ईयरली में सबसे बेस्ट वो होती है, और इनकी वैल्यू बाकी की नॉर्मल कंपनी से, प्रोडक्शन कंपनी से, जिनके फिजिकल मटेरियल्स होते हैं, उनकी स्टॉक से, उनकी कंपनी के स्टॉक से ज़्यादा वैल्यू इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, समझ आया। मैं इससे ज़्यादा और रिलेट नहीं कर सकता, इट्स नॉट, जो है नाम नहीं ले सकता, आप सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ मेरा क्या मानना है। ईयरली बेसिस पे मैं यहां पर जो स्टॉक सेलेक्ट करूंगा वो बेसिकली मैं उन कंपनीज के सेलेक्ट करूंगा जो नीडफुल, या आप कह सकते हो ऑडियंस, पीपल की नीड
पीपल्स नीड। अब तुम कहोगे पीपल्स की नीड तो हर 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 प्रोडक्ट में है। पानी पीने से लेके नहाने की साबुन तक सब नीड है। हाँ? यही तो कह रहे हो, लेकिन नीडफुल में यहां पर मतलब है हमारे डेली एक्टिविटीज से, जिन्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन उन कंपनीज के प्रोडक्ट के बेसिस पे ईयरली स्टॉक्स में यूज करने की कोशिश। जैसे कि कोई भी कंपनी है जिसको मैं डेली बहुत बार यूज कर रहा हूं उसके प्रोडक्ट को, तो मैं उन स्टॉक्स को होल्ड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर साल उनके स्टॉक्स में कुछ ना कुछ एक ट्रेंड जरूर बनता है। एग्जाम्पल के लिए आप फोन की कोई कंपनी ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ईयरली बेसिस पे मैं ज़्यादातर जो टेलीफोन्स हैं, जो फोन्स हैं, मैं उनकी कंपनीज के स्टॉक के बारे में सोचूंगा। इनके ग्राफ देखोगे ना जाके, ईयरली हाफ ईयरली, पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा। अब आते हैं 2 ईयरली के बारे में। अब मैं 2 ईयरली के बेसिस पे मैं चाहता हूं कि मैं बहुत लंबा यहां पर देखूं, तो मैं इसमें कौन से स्टॉक्स के बारे में सोचूंगा। ये मैं आपको बस फंडामेंटल व्यू बता रहा हूं, मैं अभी किसी भी स्टॉक के चार्ट को देख के कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको एक फंडामेंटल व्यू बता रहा हूं कि एक सिंपल वे क्या है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती स्टॉक्स में। 2 ईयरलीज के बेसिस में मैं ज़्यादातर उन कंपनीज के स्टॉक्स को प्रिफर करूंगा, मेरा अपना जो मानना है, जो जिनकी जिनके जो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ज़्यादा टाइम तक चलने की प्रोबेबिलिटी होती है। उनके प्रोडक्ट्स ही इंपॉर्टेंट है उनके स्टॉक के बेसिस पे। प्रोडक्ट खत्म, स्टॉक खत्म। प्रोडक्ट लंबा चल रहा है, स्टॉक फिर से आएगा, लेकिन वो लंबे टाइम में आएगा, तो तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, इसलिए उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं ताकि उसकी वैल्यू कंटिन्यू। गवर्नमेंट कंपनी, ये किसने बोला यहाँ पर, किसने बोला गवर्नमेंट कंपनी, क्या बात है, मतलब पहचान लिया तुमने। यस। तो बेसिकली मैं उन कंपनीज के बारे में सोचूंगा जिनकी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जिनकी वारंटी इस टाइम तक की होती है, प्रोडक्ट्स वारंटी आप कह सकते हो, वारंटी इज मोर देन 2 years, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, दिस इज जस्ट ए सेलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अभी इसमें और भी मॉड्यूल्स हैं अंदर की, टर्म्स के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से उसमें आने वाली और कंपनीज की फंडिंग के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट करते हैं, बैंक के स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, सबकी एक अलग लेयर है। बैंक के स्टॉक्स कौन से बैंक को कब होल्ड करना चाहिए, कब कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है। बट दिस इज लाइव यूट्यूब, सो देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन माई माउथ, just explaining my point of view about this. Got it?